गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुप्रिया सोनालिका आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और हमने अपने लास्ट क्लास में पीजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस को डिस्कस किया था और उसके अंतर्गत हमने पेपर 5 के बारे में चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग पेपर 6 जो है जिसका कोड 202 है, सीसी पॉलिटिकल POL 202 जिसका कोड है, और सीक्वेंस से देखें तो पेपर 6 ये होगा, सेमेस्टर 2 का दूसरा पेपर होगा, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इस पेपर का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पिछले जो हमारा क्लास था, डिस्कशन था, उसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया था। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस सेकंड जो वीडियो सिलेबस का है उसमें उसको इंक्लूड कर दूँ ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। पेपर 5 के अंतर्गत जो यूनिट 6 था, रेफरेंस, जिसको हिंदी में संदर्भ कहते हैं, और जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो उसमें जो डेटा कलेक्शन करते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे वो सेकेंडरी डाटा हो, तो जो सोर्सेस हम कलेक्ट करते हैं उसको जब हम अपने वर्क को पूरा करते हैं तो उसके पीछे में लास्ट में हम संदर्भ लिखते हैं। और संदर्भ जो लिखने का तरीका है उसको इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे। थोड़ी बहुत बिब्लियोग्राफी के बारे में भी चर्चा करेंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको हिंदी में कहते हैं। और रेफरेंस जो है, हमने जहाँ जहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट किया है, उसको सही रूप में बताना ज़रूरी है कि हमने कहाँ से लिया है, और उसी को लिखने की जो कला होती है वो संदर्भ कहलाती है, और जिसको हम अपने रिसर्च के लास्ट में लिखते हैं। तो बहुत जगह आपको ये फुट नोट के रूप में हर चैप्टर के लास्ट में लिखे जाते हैं, और जो हमारा जो शॉर्ट वे में हम काम जब करते हैं तो उसको हम सबसे लास्ट में भी लिखते हैं। और लिखने में का इसका तरीका है, राइटर का नाम कहाँ होगा, पब्लिकेशर का नाम कहाँ होगा, एडिशन का डेट कहाँ लिखेंगे, पेज नंबर कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसका भी एक लिखने का सीक्वेंस होता है। तो इसको भी हम लोग इसमें सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है लिखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिसर्च वर्क का। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये चीज़ जो है, रेफरेंस, संदर्भ या फुटनोट्स या बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, उसका लिखने का पैटर्न क्या है, या हम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जो भी पैटर्न अपनाते हैं उसके आधार पे हम उस दोनों को सीखेंगे इसमें कि किस तरह से हम लोग उसको लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, रेफरेंस का जो टॉपिक है, टॉपिक 6 जो था, यूनिट 6 था, ये पेपर 5 में आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में ये छूट गया था, इसलिए मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही इसको प्रारंभ में डाल दिया है, ताकि जब आप उसको लिख रहे हो सुन के तो उसको अपने नोट में नोट कर लें। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीजी सेमेस्टर 2 का जो हमारा क्लास है, और उसके अंतर्गत जो दूसरा पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर जो हमको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत कहते हैं। और इस पेपर के अंतर्गत भी हमें 8-9 टॉपिक पढ़ने हैं, और अब हम उन टॉपिकों को 1 बाय 1 जानेंगे।
इस पेपर के अंतर्गत जो CC2 या CC202 कोड का जो पेपर है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पेपर के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डैश देकर लिखेंगे, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसको समझेंगे, उसका स्वभाव क्या है, और इसके साथ इसके स्कोप क्या हैं, यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका स्कोप क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ने का। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग इस पेपर के फर्स्ट यूनिट में करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम कहते हैं। और इस अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत, अप्रोचेस के अंतर्गत 4-5 जो उपागम हैं उनको पढ़ना है। और उसमें जो पहला उपागम है वो है आइडियलिस्टिक थ्योरी, जिसको हिंदी में आदर्शवाद सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक इसमें पढ़ना है हमें वो है रियलिस्टिक थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं। तीसरा जो इसमें पढ़ना है हमें वो है सिस्टम थ्योरी, जिसको हम हिंदी में व्यवस्था सिद्धांत या व्यवस्था उपागम कहेंगे। चौथा जो इसमें पढ़ना है हमें वो है गेम थ्योरी, जिसको हिंदी में खेल सिद्धांत या खेल सिद्धांत उपागम के नाम से जानते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। और चौथा जो है वो डिसीजन मेकिंग थ्योरी, जिसको निर्णय निर्माण जो सिद्धांत है उसके उपागम। तो ये 4-5 उपागम जो है इस दूसरा यूनिट जो है, जो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो यूनिट है, उसमें हम लोगों को 4 इम्पॉर्टेंट जो ये सिद्धांत है, उपागम है, जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे तरह से समझ सकते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है इसको समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग इन चारों उपागमों को पढ़ेंगे, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में हमारी मदद करेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है उसका नाम है नेशनल पावर। और नेशनल पावर के अंतर्गत हमें इसका कंसेप्ट, नेचर और एलिमेंट्स पढ़ना है। इसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय शक्ति। जो राष्ट्र की शक्ति होती है वो राष्ट्रीय शक्ति क्या है, और इस राष्ट्र शक्ति की अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसके तत्व, यह किन किन चीज़ों से मिलकर राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत, चैप्टर 3, यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 के अंतर्गत। चैप्टर 4 या यूनिट 4 जो है उसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट। और इस नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, कंसेप्ट को पढ़ना है और डिटरमिनेंट्स जो इसके हैं उसको पढ़ना है कि क्या है वो। हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित और डिटरमिनेंट्स एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और जो राष्ट्रीय हित को निर्धारण करने वाले जो तत्व होते हैं और जो इसकी अभिवृद्धि करने वाले जो तत्व हैं, इनको हम लोग देखेंगे।
राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि, पहले तो राष्ट्रीय हित को निर्धारित करने वाले तत्वों को जानेंगे और साथ साथ उसकी अभिवृद्धि में जो जो तत्व सहायक होते हैं उन एलिमेंट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट जो है, किस तरह से उसकी भूमिका होती है, किस तरह से हर देश, जितने भी कंट्री हैं, 193 लगभग कंट्री हैं, और इनकी अपने अपने हित होते हैं हर देश के, तो वो क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी कंसेप्ट जो है क्या है, और डिटरमिनेंट्स क्या हैं, उसको निर्धारक करने वाले तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, उसको देखेंगे। एंड उसकी अभिवृद्धि में जो सहायक होते हैं उन तत्वों की अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट 5 या चैप्टर 5, और इसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर। तो और इस बैलेंस ऑफ पावर और इसके अंतर्गत हमें इसका मीनिंग, नेचर एंड टेक्निक्स, एंड रेलिवेंस इन कंटेम्पररी सिनेरियो, इसको हिंदी में कहेंगे शक्ति संतुलन, अर्थ, प्रकृति, तकनीक और समकालीन परिस्थिति में इसकी प्रासंगिकता। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे, और इसमें हम लोग इसके अर्थ को, इसकी अवधारणा को, इसके टेक्निक्स, कैसे हम बैलेंस करें, किस माध्यम से हम पावर को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस नहीं रहेगी तो युद्ध की संभावनाएं हो जाएंगी, अशांति हो सकती है। तो इसके टेक्निक्स क्या हैं उनको हम जानेंगे, और साथ ही साथ समकालीन जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें इसकी क्या प्रासंगिकता है, रेलिवेंस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट 6, और उसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी मीनिंग एंड रेलेवेंस, हिंदी में इसको कहेंगे सामूहिक सुरक्षा, अर्थ और प्रासंगिकता। सामूहिक सुरक्षा जो है उसके अर्थ को समझना है, देखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसकी प्रासंगिकता को देखना है कि आज के परिवेश में इसकी प्रासंगिकता क्या है, सामूहिक सुरक्षा की। नेक्स्ट जो हमारा 7th यूनिट है या 7th चैप्टर है, उसका नाम है डिसआर्ममेंट एंड आर्म कंट्रोल्स, मीनिंग, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स, हिंदी में जिसको कहेंगे निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण, अर्थ, प्रकार, समस्या तथा संभावनाएं। निशस्त्रीकरण क्या है, शस्त्र नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, आर्म कंट्रोल, और इसका अर्थ क्या है निशस्त्रीकरण का, समस्या क्या है, इसको करने में क्या समस्या आती है, देश के सामने, राष्ट्रों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे आर्म को कंट्रोल किया जाए ताकि जो युद्ध की संभावनाएं हैं वो रुक सकें, पीस जो है चारों तरफ एस्टैब्लिश्ड हो सके, सभी राष्ट्र आपस में मिल के रह सकें। तो उसमें जो इसकी भूमिका क्या होती है और इसको कंट्रोल करने पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसको जानने और समझने का प्रयास जो है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। और जो इस पेपर के अंतर्गत पेपर 6 CC 202 कोड जो है, इसके अंतर्गत जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है, हमारा लास्ट चैप्टर है, वो है नॉन अलाइनमेंट, मीनिंग, फीचर्स एंड रेलिवेंस। नॉन अलाइनमेंट मतलब गुट निरपेक्षता,
गुट निरपेक्षता, अर्थ, विशेषता और प्रासंगिकता। जो नन अलाइनमेंट थ्योरी है, मीन्स पीपल और कंट्री हु आर नॉट obliged with other peoples and country in pact or treaties or non-alignment। तो गुट निरपेक्षता क्या होती है, इसका मीनिंग को अच्छे से समझेंगे, यह किस तरह की संधि होती है उसको जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे, इसकी शुरुआत, इसका हिस्ट्री क्या थी उसको जानेंगे, और गुट निरपेक्ष जो सिद्धांत है या गुट निरपेक्ष की जो नीति है, विदेश नीति है, और भारतीय विदेश नीति की भी एक महत्वपूर्ण ये नीति रही है, पॉलिसी रही है, तो वो क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी क्या प्रासंगिकता है, यह कितना यूजफुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको, इन सब चीज़ों की चर्चा जो है हम अपने पेपर 6 जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का जो पेपर है, उसके लास्ट यूनिट मीन्स लास्ट चैप्टर में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा पेपर 6 जो है CC 202 कोड PG सेमेस्टर 2 का, उसका पेपर 2 जो है वो। अब है कि कुछ बच्चों के कमेंट्स या कुछ उनका सवाल मुझे मिला था कि हम लोग इन सब को पढ़ने के लिए वीडियोस, लेक्चर और इसके बाद अगर कुछ बुक्स वगैरह लेना चाहें तो हम कौन सी बुक ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ राइटर्स का नाम बता दे रही हूँ। आप उनमें से जो भी राइटर की बुक्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अपने सभी किताबें अच्छी होती हैं, कुछ बेसिक बुक्स हमारे पास चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पीजी में पढ़ रहे हैं, हमें डेप्थ में हर चीज़ की नॉलेज होती है। हमें तो सारे पेपर्स के कुछ ना कुछ अलग अलग राइटर्स के बुक खरीदने चाहिए। ये भी बात है कि किसी भी एक राइटर के बुक में सारी चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलती हैं पीजी वगैरह के लेवल में, लेकिन फिर भी जो ऑलमोस्ट जो भी मैंने यूनिट्स बताया वो कवर हो जाएंगी। वैसे कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी सहूलियत के अनुसार से उनमें से जिस भी बुक को आप समझ सकती हैं, अच्छे से पढ़ सकती हैं, उसको आप ले सकती हैं। बाकी तो हर टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगी ही, आप उससे भी आप अपने डाउट सारे चीज़ क्लियर कर सकती हैं। लेकिन कुछ जो बुक है मैं उनका नाम बता देती हूँ। इसमें जो एक बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष के नाम से एक बुक आती है, महेंद्र कुमार की, तो आप ये ले सकते हैं, ये हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार करके आती है बी एल फाड़िया। इनकी तो हर ही पॉलिटिकल साइंस पर बहुत सी बुक आती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इनकी बुक आती है बी एल फाड़िया की, तो आप ले सकती हैं। साथ ही साथ आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की BK सिंह की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी ले सकती हैं। और एक और बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार, UR घई की बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है, आप उसको ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके आती है प्रकाश चंद्रा की बुक, तो आप उसको ले सकती हैं, समझ सकती हैं। तो ये कुछ बुक्स के नाम थे जो मैंने आपको बताया कि आप इनमें से कुछ बुक्स जो हैं आप उसको ले सकती हैं अपने बेसिक बुक के रूप में। और आफ्टर सिलेबस के ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है इसके टॉपिक्स शुरू करेंगे, और 1 बाय 1 जो है आपको हर टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी अगस्त में भी शुरू हो जाएंगे,
और साथ ही साथ जो हमारे ई लर्निंग कंटेंट हैं वो भी आपको डे बाय डे जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिले और आपका टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, आपके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो सके और आप बहुत अच्छी तरह से अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को पढ़ सके, समझ सके और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे या हैं। तो आज का जो हमारा क्लास था इस पेपर का पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए था और उनका ये सिलेबस का दूसरा जो टॉपिक था, पेपर था, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। नए टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्द हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।